स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। अगर आप भी मिडिल क्लास हैं तो जानिए सरकार आपके लिए कौन सी नई स्कीम लाने वाली है जिससे आपको फायदा हो सकता है। वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। इसमें बहुत अच्छी जानकारी दी गई है जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर तुरंत करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में मिडिल क्लास के लिए आवास योजना का ऐलान किया है। इस ऐलान से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के कम और मॉडरेट इनकम वाली जनता को घर बनाने या खरीदने में आर्थिक मदद दी जा रही थी। अब सरकार की ओर से मिडिल क्लास के लिए किफायती घर खरीदने या बनाने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 के बजट में एक पॉलिसी का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना के तहत किराए के मकानों, झुग्गियों, चौल और अवैध कॉलोनियों में रहने वाले मिडिल क्लास परिवारों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद में सरकार की ओर से मदद की जाएगी। सरकार की ओर से चलाई जाने वाली ये स्कीम हाउसिंग फॉर ऑल पॉलिसी के तहत होगी। यानी कि ये पॉलिसी कौन सी है? हाउसिंग फॉर ऑल पॉलिसी। यह स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार नहीं है। यह एक नई योजना है जिसके लिए सरकार स्कीम के लाभार्थियों की पहचान कर उनकी कमाई के स्तर, स्थान और घर के प्रकार के बारे में जानकारी हासिल करके उनकी मदद करेगी। अब सवाल ये है कि मिडिल क्लास में आखिर कौन से लोग आते हैं। पश्चिमी देशों में इसे लेकर काफी क्लैरिटी है। वहाँ मिडिल क्लास में काफी संपन्न परिवार आते हैं, लेकिन भारत में इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। कई तरह के सर्वे कर इस समूह को पहचाने जाने के लिए कमाई के स्तर का इस्तेमाल किया गया है। पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी प्राइस 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 5 लाख से 30 लाख रुपए कमाने वाले परिवार मिडिल क्लास के तहत आते हैं। करीब 10 साल पुराने डेटा के आधार पर हुए विश्लेषण से पता चलता है कि कई लोग जो खुद को मिडिल क्लास के तौर पर पेश करते हैं वो देश की सबसे ज्यादा कमाने वाली आबादी के टॉप 1 से 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं। इससे साफ पता चला है कि वास्तव में मिडिल क्लास परिवारों की कमाई बहुत कम है। इससे जुड़े डेटा की सही जानकारी कंज्यूमर खर्च और जनगणना के डेटा आने के बाद ही पता चल सकेगी। ग्लोबल स्तर पर विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से मिडिल क्लास की पहचान करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई सर्वमान्य बात सामने निकलकर नहीं आई है। ब्रुकिंग्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मिडिल क्लास की परिभाषा का आधार कैश की 3 व्यापक कैटेगरी में से एक में आता है, जो कमाई और उनकी साख से जुड़ी है। इन्हें शैक्षणिक उपलब्धियों, योग्यताओं और संस्कृति के जरिए भी पहचाना जा सकता है। हालांकि वैश्विक स्तर पर मिडिल क्लास को परिभाषित करने के लिए अभी तक कोई सर्वमान्य नियम तय नहीं हुआ है। भारत में भी इसको लेकर असमंजस है। इस स्कीम से कैसे मदद मिलेगी, आइए जानते हैं। भारत के तेजी से बढ़ते मिडिल क्लास ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, लेकिन सवाल उठता है कि वास्तव में मिडिल क्लास कौन है। इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। इस स्कीम के लाभार्थियों की पहचान के लिए सरकार के जरिए तैयार स्टैंडर्ड्स के बाद ही कुछ जानकारी मिल सकती है कि मिडिल क्लास कौन है। फिलहाल नए कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे और जनगणना के आंकड़ों के जल्द आने की संभावना नहीं है। कमाई के स्तर, रहने के स्थान और आवास के आधार पर योजना के लिए लाभार्थियों का चयन किया जा सकता है। इस आधार पर सरकार की ओर से मिडिल क्लास को परिभाषित किया जा सकता है। आने वाले दिनों में कौन इस स्कीम का फायदा उठा सकेगा, संभव है कि सरकार इसकी जानकारी स्वयं जारी करेगी। आशा करते हैं जानकारी फायदेमंद होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।